हेलो एंड वेलकम बैक टू विज्ञान प्रशस्ति। सो माय डियर फ्रेंड्स, तहे दिल से सबको स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक के साथ हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक क्लास 11 के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों बॉन्ड एंगल। जी हाँ प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। ठीक है, तो एक प्यारा सा हेडिंग लगा लो सभी साथियों मिलके, एक प्यारा सा हेडिंग लगा लो बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल के जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं ना, सारे अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट रहेंगे, बेसिक टू एडवांस रहेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भाई, पहले तो ये दिमाग में आ रहा है कि सर एंगल होता क्या है। ये तो एंगल चीज हम लोग बहुत टाइप में पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है कि एंगल की जो बात होता है वो बेसिकली हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते, राइट? होता है ना, ऐसे ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना एंगल, कि चलो ये हो गया एक ट्राइंगल जिसमें आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक वर्टेक्स है और यहाँ पर दो लाइंस आके मिल रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल बना, एंगल ए, यहाँ एक एंगल बना बी सी। ऐसे ट्राइंगल में 3 एंगल होता है ना, 3 साइड भी होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में भी अगर हम बात करें, जैसे हम लोग मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल एटॉम हो गया मान के चलो, ठीक है, ये जो है ये एटॉम मान लो, ये आपका सेंट्रल एटॉम मान लो। ये ट्राइंगल का जो बी है ना, अभी थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने वाले हम लोग। ये जो बी है ये आपका सेंट्रल एटॉम है मान के चलो, और इसके साथ जुड़ा आपका 2 अलग अलग या तो सेम टाइप ऑफ एटॉम्स ही ले लेते हैं पहले, चलो ये। तो देखो यहाँ पर ना बी, यहाँ पर सेंट्रल एटॉम है भाई, इस चीज को ध्यान से सुनो। ये होता है आपका सेंट्रल एटॉम, ये होता है आपका क्या होता है, सेंट्रल एटॉम होते हैं। और ये जो है इसके साथ जुड़े हैं, आया है, बॉन्ड बनाया है भाई, ठीक। और ये जो बॉन्ड दिख रहा है इन लोगों के बीच में, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी कि सीधा सीधा बोलो ना सर, सीधा सीधा बोलो कि ये ए बी ए, इन लोगों के बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। ये तो हो गया आपका एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि ये होता है आपका बॉन्ड एंगल। क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतना ही आसान है जितने आप लोगों को बताएं कि बस ये ए बी ए, ये जो बीच में आ रहा है ये बॉन्ड एंगल है? हाँ, लेकिन ये ना अलग अलग होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे आप लोगों को एक मॉलिक्यूल्स की अभी हम चर्चा करने वाले, जिसका नाम है भाई मीथेन, CH4। फिर हम बात कर सकते हैं अमोनिया की, फिर हम बात कर सकते हैं H2O की। तो देखो पहले ये तीनों को लेके बहुत एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि बॉन्ड एंगल एक्चुअल में होता क्या है एंड क्या सारे जो है कॉन्सेप्ट यहां पर छुपा है, राइट? तो देखो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे पहले। तो मीथेन का दोस्तों स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, यानी कि ऐसे करके आपको 4 बॉन्ड जो है ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल क्या है, स्ट्रक्चर है, राइट। अब देखो यहाँ पर सारे के सारे जो भी दिख रहे कार्बन है, यहाँ पर सेंट्रल एटॉम। अब देखो बहुत ही बेसिक, जिन लोगों को बहुत दिक्कत होता है ना, उन लोगों के लिए बता रहे हैं, ये जो सेंटर एटॉम है, सेंटर में बैठा हुआ कौन है ना, कार्बन है। अब कार्बन सेंटर में बैठे हुए हैं, तो कार्बन के साथ कितने सारे यहाँ पर बॉन्ड अटैच्ड है ना, 4 हाइड्रोजन अलग अलग जो है, 4 हाइड्रोजन क्या बॉन्ड बना के ये मीथेन मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट किया है। ओके, अब देखो अगर हम मेजर करें यहाँ पर, ठीक है, अगर ये मेजर करें तो क्या देखोगे कि यहाँ पर 4 बॉन्ड एंगल आपको दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एक मॉलिक्यूल में ऐसा हो सकता है कि जो एंगल्स प्रेजेंट है वो सेम टाइप ऑफ है, यानी कि यहां पर हम जितने बार मेजर करें HCH, 4 HCH यहां पर आपको एंगल मिलेंगे, ठीक है, 4 HCH एंगल मिलेंगे। और अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो ये नजर आएंगे कि चारों का चारों वैल्यू कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है, इतना आ रहा है, यहां पर समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो है मीथेन का बात हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मीथेन को तो छोड़ दो, अभी हम लोग आएंगे एमोनिया के पास। तो एमोनिया का ये ऐसा ड्राइंग बना लो भाई, एमोनिया का भी ऐसा ड्राइंग बना लो। अब देखो एमोनिया का जब हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, बनाते हैं, तो ऐसे 3 बॉन्ड तो बनाते हैं, ऐसे 3 बॉन्ड भाई, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसमें जो है ना 3 हाइड्रोजन ही है, लेकिन और एक चीज रहता है, वो चीज भी आप लोग ध्यान से सुनो, इसका नाम है दोस्तों लोन पेयर। क्या नाम है, लोन पेयर। तो देखो ये बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं भाई, बॉन्ड पेयर बोला जाता है।
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है यहां पर प्रेजेंट, इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर प्रेजेंट होने ना होने पे क्या बॉन्ड एंगल पे कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताओ। बिल्कुल पड़ता है, इसीलिए तो हम लिखे यहां पर। देखो मीथेन के केस में अगर बात करें तो चारों का चारों जो है बॉन्ड पेयर था, यानी कि यहां पर ऑल क्या था? बॉन्ड पेयर था। बॉन्ड पेयर चारों का चारों जो था ये बॉन्ड पेयर था। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया? सारे बॉन्ड पेयर थे। क्या किसी में अगर यहां दिख रहा है, किसी को अगर नजर आ रहा है भाई, ठीक है, तो बताओ क्या लोन पेयर प्रेजेंट है? नहीं है ना। तो यहां पर देखो नो लोन पेयर, यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर दोस्तों यहां पर प्रेजेंट नहीं है, सब बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। अब देखो यहां पर एक लोन पेयर नजर आ रहा है एमोनिया के केस में, यानी कि जब लोन पेयर आ जाता है तो दिक्कत स्टार्ट हो जाता है, वहां पर बॉन्ड एंगल का चेंज नजर आएंगे आप लोगों को। तो देखो बिल्कुल क्या होगा यहां पर ना, बॉन्ड ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेसिकली कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और ये लोग ऐसे करके अरेंज किए हैं जैसे कि इन लोगों के बीच में जो है एक स्टेबल ज्योमेट्री बने और रिपल्सन भी कम हो। ऐसे करके चार बॉन्ड पेयर को जो है अरेंज किए हैं, एक स्टेबल ज्योमेट्री मिला है, लोगों को एक शेप मिला है, मॉलिक्यूलर शेप। तो जैसे टेट्राहेड्रल के हिसाब से रखेंगे तो ये स्टेबल ज्योमेट्री बनाएंगे एक। समझ में आ रहा है? अब देखो ये चीज में अगर क्या होता है कि लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर भाई क्या होता है, थोड़ा क्या होता है उसमें फ्लेक्सिबल होते हैं वो, ठीक है, उसका क्या होता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और रिपल्सन भी ज्यादा होते हैं लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। अगर हम बात करें लोन पेयर, ठीक है, तो लोन पेयर जब दोनों लोन पेयर रिपल्सन करेंगे तो ये सबसे क्या होगा, मैक्सिमम लोन रिपल्सन होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल में ऐसे लोन पेयर प्रेजेंट है दो, आगे में देखेंगे हम लोग वाटर के केस में कि दो लोन पेयर ऑक्सीजन के माथे पे है, वो लोग क्या करेंगे, वहां पर इन्वॉल्व होंगे रिपल्सन में। तो ये लोन पेयर का रिपल्सन जो होता है ना सबसे अधिक होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। उसके बाद आता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, यानी कि ये वाला जो केस है ना यहां पर हो रहा है भाई, ठीक है, यहां पर लोन पेयर है और यहां पर आपका बीपी है, यानी कि बॉन्ड पेयर है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। बात समझ में आ रहा है? और अगर हम बात करें सबसे मिनिमम जो है रिपल्सन कहां पर होते हैं ना, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो है मिनिमम रिपल्सन होता है। यहाँ पर बीपी जो होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन वो सबसे मिनिमम होता है, जो कि मीथेन के केस में हम लोग देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यानी कि यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिलेशंस का जो इफेक्ट पड़ेगा ये बॉन्ड एंगल पे पड़ेंगे। ये तो बात तय हो गया है कि यहां पर बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होंगे, उससे कम होगा या ज्यादा होगा। आप लोग थोड़ा लॉजिक लगाओ, देखो ऊपर की तरफ से इसको धकेल रहा है भाई, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो यानी कि यहां पर बॉन्ड एंगल आपका घट जाएगा, 107 डिग्री के आसपास आ जाएंगे, 107 डिग्री। ध्यान रखना इस चीज को। ये बात क्लियर हो गया भाई, ठीक है, ये मामला सेट हो गया कि नहीं बताओ? क्लियर है एकदम, पूरा अच्छे से पूरा विजिबल है भाई आज, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आएंगे और देखेंगे क्या वहां पर क्या चीज चल रहा है। देखो अब देखो वाटर के केस में अगर हम बात करें तो वाटर की जो है ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। और देखो ये जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है ना वीएसई पियर थ्योरी द्वारा हम लोग बनाते हैं, और वहां पर ये चीज ध्यान रखते हैं कि जैसे मिनिमम रिपल्सन हो और एक स्टेबल ज्योमेट्री मिल सके। क्लियर हो रहा है बात? जैसे अगर वहां पर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो जितने सारे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन के पास से इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलता है कि नहीं बताओ, ये इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन जो है आपका, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ऐसे हाइड्रोजन जब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो यहाँ से टोटल आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जैसे कि मिल रहा है। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन से या क्या कर सकते हैं ये लोग, ये चारों केसेस में अगर हम बात करें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है भाई, ठीक है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। की बात को समझो अच्छे से। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या क्या चीज हो सकता है, 4 आपको सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया तो हर एक सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि नहीं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये बात क्लियर हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि चलो 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए और एक लोन पेयर के हिसाब से रख दिए, यानी कि 3 इंटू 2 6 और प्लस 2 लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी मैनेज हो रहा है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2 हमको क्या बनाना है, सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर यहां ऐसे रह सकता है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है, तो ऐसे करके आप लोग अरेंज करके 3 केसेस यहां पर बन रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी के पास है टोटल, तो इतने सारे जो है 3 पॉसिबिलिटीज मिल रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स मेरे पास है बताने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए चीजों को कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो मीथेन के केस में आप देख सकते हो चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया है।
और यहाँ देखो आपको 3 सिग्मा बॉन्ड बने, एक लोन पेयर बना, और यहाँ पर आपको 2 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे और 2 लोन पेयर मिलेंगे। अब सर आपको क्या पहले से ही पता था ये जियोमेट्री इन लोगों का शेप जो है कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सर, एकदम पता था। और आप लोगों को भी ये चीज ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ पर इस हिसाब से इन लोगों को अरेंज किया जाता है, जैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, अगर लोन पेयर है सिस्टम में तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में मिनिमम रिपल्सन हो पाए, ऐसे करके इन लोगों को यहाँ पर अरेंज किया जाता है और इन लोगों को एक स्टेबल ज्योमेट्री जो है वो लोग एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स का और जो चार्ज आयंस होते हैं उन लोगों का भी होता है ऐसे एक पर्टिकुलर शेप में, ये लोग एक पर्टिकुलर क्या होता है ज्योमेट्री में रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक तरीका बताएंगे जहां पर आप लोग डायरेक्ट जो है उन लोगों का हाइब्रिडाइजेशन में पहुंच सकते हो और उसका जो है शेप बता सकते हो, जियोमेट्री बता सकते हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर कर लो आप लोग। तो यहां पर शेप जो है इसका टेट्राहेड्रल है, यानी कि टीडी में टेट्राहेड्रल हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं। और देखो ये जो है थोड़ा सा ना डिस्टॉर्टेड हो गया, क्या हो गया? थोड़ा सा ये लोग हो गया डिस्टॉर्टेड, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग, देखो टेट्राहेड्रल कभी भी एक बॉन्ड वहां पर अगर मिसिंग रहेगा, ध्यान से सुनो, अगर टेट्राहेड्रल का एक साइड अगर मिसिंग रहेगा, जैसे यहां पर और इन दोनों के बीच में क्या मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है सर, ये तीनों का तीनों नीचे तो सेम ही है, लेकिन एक चीज हमको यह नहीं दिख रहा है, एक चीज जो है हमको नहीं दिख रहा है ऊपर, यानी कि ये मिसिंग है और इसी वजह से ये टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये होगा आपका डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिडल से। क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है भाई? पिरामिडल से बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है सबको? अब देखो यहां अगर वाटर के केस में अगर हम आए और बताएं आप लोगों को कि 2 लोन पेयर है, अब देखो यही पॉसिबिलिटीज है मैक्सिमम, मतलब ये बेस्ट पॉसिबिलिटीज है इस वाटर मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर हम ऐसे करते, मान के चलो आप लोगों को सिखा रहे हैं तो ये तो लिखना बनता है भाई कि अगर हम मान के चलो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे एक बॉन्ड पेयर बना दिया और बीच में इसको घुसा दिए, ठीक है, इसको क्या कर दिए? लोन पेयर को बीच में रख दिए। अगर कोई तर्क के खातिर पे ये बोलेंगे कि सर इसको हम क्यों नहीं लिख सकते भाई, ठीक है, इसको हम क्यों नहीं लिख सकते, वाटर का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा लोन पेयर को हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे क्यों नहीं प्लेस कर सकते? इसका मतलब ये है कि देखो अगर हम इस हिसाब से लिखेंगे तो मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे? रिपल्सन हो जाएंगे, मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ जाएंगे, यानी कि ये स्टेबल नहीं रहेंगे और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल के हिसाब से रहेंगे, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसे में देखो ऐसे कितने सारे लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, इधर से रिपल्सन, इधर से रिपल्सन, ये चारों तरफ से रिपल्सन, मतलब मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। आपको लोन पेयर को इस हिसाब से जो है मॉलिक्यूल में प्लेस देना है, इस हिसाब से जो है उसको अरेंज करना है, ठीक है, लोकेट करना है, जैसे मिनिमम से मिनिमम वहां पर रिपल्सन क्रिएट हो पाए। ये VSE पेयर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर जो थ्योरी है वो यही चीज बताता है। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, जो रिपल्सन थ्योरी है वही बताते हैं। देखो ये चीज जो है यहाँ पर आपको अगर इस हिसाब से लिखेंगे तो वो स्टेबल रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर के बीच में, ठीक है, तो ये वाला केस जो है यहाँ पर आ रहा है वाटर के केस में, तो ये आपको घटा देंगे, यानी कि इसमें जो है 107 से और नीचे आ जाएगा बॉन्ड एंगल, और ज्यादा क्या हो जाएंगे? बॉन्ड एंगल घट जाएंगे भाई, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो ये लगभग कितना आ जाएंगे? 104 डिग्री के आसपास क्या हो जाएंगे? ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर आ जाएंगे वाटर के केस में। क्या ये बात आपको समझ में आया सबको? ठीक है, 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास क्या हो जाएंगे? ये आपका बॉन्ड एंगल आ जाएंगे। तो ये बॉन्ड एंगल का कहानी है, आप लोगों को बता दिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो बॉन्ड एंगल में बहुत सारे पैरामीटर्स जो होते हैं, ये बॉन्ड एंगल को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं? बॉन्ड एंगल्स को इफेक्ट करते हैं। तो वही सारे पैरामीटर्स हम लोग 1 बाय 1 जो है अभी डिस्कशन में लाएंगे, ठीक है। पहला तो बात यह है कि हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर अभी चर्चा करेंगे कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे इंपैक्ट करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन वाला चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उसी के और चलते हैं, और भी छोटा छोटा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में पहुंचेंगे। तो पहला पॉइंट ये आप लोग नोटिस कर लो, यहां पर लिख लो कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 1 नंबर पॉइंट जो है ये आपका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इससे हम लोग को एक तो अंदाजा लग ही जाएगा कि बॉन्ड एंगल क्या होने वाला है। जैसे देखो अगर हम बात करें हाइब्रिडेशन sp3 की, बहुत सिंपल है। अगर sp3 की बात करें, अगर सेंट्रल एटॉम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड में है, तो सीधा सीधा बता दो उसका बॉन्ड एंगल जो है sp3 यानी कि 109 डिग्री कितना होता है? 28 मिनट। ये आपका नॉर्मल एकदम बेसिक चीज है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड में जो आपका होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग sp2 की, ठीक है, ये sp2 की जो बात करेंगे यहां पर आपका होगा 120 डिग्री की, और अगर sp की बात करें तो ये होगा आपका 180 डिग्री की। तो जैसे एक चीज नोटिस करो आप लोग, जितना s कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, s कैरेक्टर जितना बढ़ रहा है उतना क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है, ठीक है। s कैरेक्टर इंक्रीजेस तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। जैसे इथेन की बात करें, जो मीथेन, इथेन, ठीक, ये इथेन हो गया,
तो इसमें देखो sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अगर देखो sp2 की बात करें, यानी कि अगर हम BF3 और CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करें तो यहां पर आपका 120 डिग्री होगा, और अगर ये बात करें तो ये आपका क्या होगा sp, यानी कि लीनियर मॉलिक्यूल हो गया 180 डिग्री का। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर 2 नंबर पॉइंट में लिखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटॉम। देखो 2 मॉलिक्यूल है जिसमें एक में A है, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर। अब लोग बताओ कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसका है। दोनों का जो मॉलिक्यूल का शेप है वो सेम टाइप का वी शेप है, एंगुलर शेप। ये दोनों। अब देखो ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड पेयर है इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने केंद्र की तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे कि नहीं बताओ, केंद्र की तरफ आकर्षित करेंगे, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का ये जो गैदरिंग होगा, एक्युमुलेशन होगा यहां पर, और सेम चीज यहां पर थोड़ा कम होगा, यानी कि जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स आके वहां पर गैदर करेंगे, एक्युमुलेट करेंगे, उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा और आपका बॉन्ड एंगल बढ़ेंगे, यानी कि इस दोनों के केस में बॉन्ड एंगल आपका ये होता है। तो ये तो हो गया। चलो 3 नंबर अगर बात करें हम लोग, तो ये कभी ना ये चीज वो भी आपको फोकस करना है। ये जैसे बात कर सकते हैं हम लोग NH3 और NF3 के बारे में, NH3 और NF3, इन दोनों में क्या होता है, बॉन्ड एंगल आपका किसका ज्यादा होगा? देखो दोनों का जो है शेप सेम होगा, शेप यहां लिख रहे हैं इसको, ये हाइड्रोजन है यहां, और ये आपका क्या है, फ्लोरीन है। बहुत अच्छे समझो, दोनों में जो सेंटर में जो है वो नाइट्रोजन है दोनों, लेकिन जो एडजेसेंट में है उसके साथ अटैच्ड एटॉम है वो अलग अलग है। यहां पर फ्लोरीन है जो कि सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो वो उसको आकर्षित नहीं कर सकते, अपनी तरफ खींच नहीं सकते, लेकिन फ्लोरीन क्या करेंगे, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर आपका रिपल्सन जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो घट जाएंगे, यानी कि बॉन्ड एंगल जो है इस केस में क्या हो जाएगा, इसका अधिक हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएंगे। बात को समझ पाए आप लोग? अच्छे से समझा दिए, क्लियर हो गया? बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ ये चीज। अब देखो और बहुत सारे चीजें जहां पर से आपको बेसिकली सवाल बनता है, जैसे अगर किसी कारण मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाए बॉन्ड का, ठीक है, जो होता है ना कंजुगेशन वाला कहानी, तो वो अगर आ जाए सिस्टम में तो आपका बॉन्ड एंगल जो है चेंज हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या तो इस टाइप ऑफ सिचुएशन अराइज हो जाए, जैसे PH3 हम बोले और आपको बोले हम PF3, ये दोनों में क्या होगा बॉन्ड एंगल, क्या लग रहा है? देखो PH3 दोनों का अगर देखो पिरामिडल शेप है, ये शेप है दोनों का। PF3 का भी शेप अगर देखेंगे हम लोग तो पिरामिडल है ये। देखो ये जो है फ्लोरीन के पास ऐसे 3 जोड़े क्या होगा, लोन पेयर रहेंगे, 3 जोड़े ऐसे लोन पेयर रहेंगे। क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर लिख सकते हो आप लोग? देखो कॉन्सेप्चुअली चलो तो आसान होगा ये सब चीज समझना। क्या हाइड्रोजन के पास लोन पेयर लिख सकते हो? नहीं ना। अब देखो यहां पर भी P के पास वैकेंट आपका d ऑर्बिटल था, यहां पर भी आपका वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये जो है वैकेंट 3d ऑर्बिटल यहां पर प्रेजेंट होगा। अब देखो क्या होता है, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये लोन पेयर जो है ये आपका कंजुगेशन में यहां पर इन्वॉल्व होंगे, ये यहां जाएंगे, और जाने के बाद क्या होगा, चीजें कुछ इस तरह हो जाएंगी कि नहीं बताओ, इस तरह ये प्लस बन गए, ये माइनस बन गए, ऐसे में और केसेस में भी हो गए। तो एक बात आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि मल्टीपल मतलब बॉन्ड जो है वो मल्टीपल बढ़ गया, पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी जो है वो डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि यहां पर ज्यादा जितना ज्यादा रिपल्सन होगा बॉन्डिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, यहां पर थोड़ा ज्यादा रिपल्सन होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने पे रिपल्सन ज्यादा होगा, अधिक होगा। गॉट इट? तो ये बॉन्ड एंगल दोनों के केस में अगर बात करें तो क्या होगा, इसका अधिक होगा, PF3 का जो है बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर हम
ये दोनों पेयर के ऊपर अगर चर्चा करें तो H2O और आपका OCl2, ठीक है, इन दोनों के केस में तो दोनों का देखो आपका शेप सेम ही होगा, एंगुलर, लेकिन ऑक्सीजन के साथ यहां पर जो है हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहां देखो ऑक्सीजन के पास जो है Cl जो है ग्रुप अटैच्ड है। यहां पर भी दो लोन पेयर है, यहां पर भी दो लोन पेयर है। अब देखो ये क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्या हाइड्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं है ना। बस इतना ही समझ लो कि हाइड्रोजन डू नॉट हैव एनी वैकेंट ऑर्बिटल, ये जो है ये डू नॉट हैविंग एनी वैकेंट ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल ही नहीं रहा तो कैसे ये लोन पेयर को वो एक्सेप्ट करेंगे बताओ? तो ये नहीं कि ये जो फ्लो होना चाहिए था रेजोनेंस जिसको हम लोग नाम देते हैं वो नहीं होंगे यहां पर, सिंपल सी बात है, रेजोनेंस जो है ये यहां पर होगा ही नहीं। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो जैसे कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, आपका वैकेंट 3D है, तो ये लोन पेयर आके यहां क्या कर सकते हैं, कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है और इस टाइप का एक चीजें बन सकता है यहां पर, ठीक है, इस टाइप ऑफ चीजें बन सकती है। तो रिपल्सन हो रहा है, क्रिएट, रिपल्सन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्वियसली रिपल्सन ज्यादा होगा तो आपका बॉन्ड एंगल भी बढ़ेंगे। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि H2O और OCl2 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, नो डाउट OCl2 का जो है बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। गॉट इट? तो इतने सारे जो है आपका बॉन्ड एंगल के ऊपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को थोड़ा बता रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स जो है कि उसमें क्यों ऐसा स्ट्रक्चर ले रहा है, जैसे एसिटिलीन का हो गया, BCl2 का हो गया, NH3 का हो गया, फिर आपका नाइट्रेट आयन का हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है, sp3d। तो वो मॉलिक्यूल को कैसे उन लोग का लिखेंगे, उसका शेप को कैसे लिखेंगे, उसका एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ एक डेवलप कर देंगे आप लोगों को कि एक मॉलिक्यूल में क्या एक ही टाइप ऑफ एंगल रहेगा या अलग अलग रह सकता है। तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेंगे। sp3d अगर मॉलिक्यूल आ जाए तो यहां पर आपका दो टाइप ऑफ एंगल दिखेंगे, ठीक है। लोन पेयर अगर आ जाए तो वो कैसे मतलब शेप को बदल देता है, कहां लोन पेयर को रिप्लेस करेंगे तो आपका एक स्टेबल ज्योमेट्री मिल सके, स्टेबल शेप जो है मिल सके मॉलिक्यूल का, जैसे I3- का क्या होगा, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स का होगा, XCF4 लाइक XCF2, इन लोगों का जो है आपका ClF3, ये सब में क्या होंगे, आपका लोन पेयर आ जाएंगे। तो वहां पर उन लोगों का शेप क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन से कैसे पता करेंगे। एक शॉर्टकट फार्मूला भी है वो हाइब्रिडाइजेशन को बताने वाला, वो भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है बॉन्ड जो है आपका वो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशंस भी बाकी है भी करना। उसके बाद हाइब्रिडेशन का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, जैसे कहां पर कैसे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, क्या क्या ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक रूट लेवल का चीज है, फाउंडेशन का चीज है। फाउंडेशन लेवल आपका अच्छा होगा तो आगे में जाके कुछ भी सवालों में आप लोग मतलब नॉर्मल रहोगे और दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व कर लोगे। क्या हाइब्रिडाइजेशन जब बनते हैं, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन, उसमें क्या क्या ऑर्बिटल यूज होते हैं, जैसे sp3d हो गया, D3s हो गया, आपका sp2 हो गया, उसमें क्या क्या ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो ये तो बेसिक चीज है, जैसे आपका प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए, लेकिन क्या कौन सारे ऑर्बिटल यूज होते हैं भाई। sp3d2 में ये d कौन सा d है, dx² माइनस y² और dz²। तो यही सब चीज समझेंगे हम लोग आगे के क्लासेस में, ठीक है। तो दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बाय, टेक केयर।